Our next very important question is what is will and what are its essential elements. Will क्या होता है और उसके essential elements क्या होते हैं. सबसे पहले will एक legal document है या declaration है जो एक इंसान अपनी लाइफ टाइम के लिए करता है, during his lifetime makes in order to plan the distribution of his assets. अपनी assets और अपनी properties को वो किसको देना चाहता है, वो क्या चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी assets और properties किसके पास जाएं, उसका जो decision होता है वो एक legal document में लिख कर जाता है, उसी को will कहा जाता है. Writing a will as an instrument enables the heirs and survivors of the deceased to inherit the property in the way the deceased wanted, so that the property is divided amicably without dispute. विल बनाने से एक फायदा ये होता है कि जो उसके हायर्स और सर्वाइवर्स हैं उनको ये पता चल जाता है क्लियरली विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट कि किसके नाम पे वो प्रॉपर्टी करके देना चाहते थे और किसको वो देके गए, उनके जाने के बाद कोई क्लैश ना हो और सारा जो डिवीजन है वो एमिकेबली और बिना किसी लड़ाई झगड़े के हो जाए. दैट इज द पर्पज ऑफ विल. अब अगर हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ विल. एक अच्छे विल में क्या क्या होना चाहिए. विल मस्ट बी इन राइटिंग एंड मेड विद द टेस्टेटर्स कंसेंट. विल जो है वो हमेशा रिटन होती है और वो टेस्टेटर्स के कंसेंट से होती है. दूसरा, द वर्डिंग ऑफ एनी विल मस्ट बी एक्सप्लिसिट एंड क्लियर. जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं विल के अंदर वो बहुत ही एक्सप्लिसिट और बहुत ही क्लियरली मेंशन होने चाहिए. नो एम्बिगस स्टेटमेंट शुड बी देयर. कोई एम्बिगस स्टेटमेंट का मतलब होता है जिसका कोई सिर पैर ना हो. ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि बिना सोचे समझे बोल दिए गए हों या जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए. थर्ड इज मस्ट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व. जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, उसमें टेस्टेटर की डिटेल्स होनी चाहिए, बेनिफिशियरी की डिटेल्स होनी चाहिए और प्रॉपर्टी की डिटेल्स होनी चाहिए. सारी डिटेल्स विल के अंदर मेंशन होनी चाहिए. देन स्पेसिफाई द नेम एंड डिटेल्स ऑफ द एग्जीक्यूटर ऑफ विल. उसमें नाम और डिटेल्स उसके भी होने चाहिए जिसने विल को एग्जीक्यूट किया है. देन मेंशन द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन बेनिफिशरीज. जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनमें कितनी कितनी प्रॉपर्टी, कितना कितना अमाउंट शेयर्ड है वो सारा मेंशन होना चाहिए. देन ऐड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट विल आफ्टर डेथ. और उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे आफ्टर डेथ, वो सब होना चाहिए. टेस्टेटर मस्ट साइन एंड पुट द डेट ऑफ द सिग्नेचर और ऑन द लास्ट पेज. आखिरी पेज के ऊपर इसके साइन भी होने चाहिए और उसके अंदर सब कुछ मेंशन होना चाहिए. देन हर वो इंसान विल बना सकता है जो साउंड माइंड का हो, तो इसीलिए विल जो है वो अनसाउंड माइंड का आदमी, इनसेन, इडियट, ये लोग विल नहीं बना सकते, उनकी विल वॉइड हो जाती है. नेक्स्ट इज इंटॉक्सिकेशन में बनाई गई विल या किसी भी ऐसी बीमारी में बनाई गई विल जिसमें आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वो भी विल वैलिड नहीं है. नो फोर्स और कोएर्जन और थ्रेट वाइल मेकिंग विल. विल बनाते हुए आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती, कोई इन्फ्लुएंस, कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए. एंड लिस्टिंग ऑफ एसेट्स विच इंक्लूड्स प्रॉपर्टी, ओन्ड, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब कुछ भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए. एंड लास्ट में साइन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि विटनेस के साइन और आपके खुद के साइन, टेस्टेटर के, सबके साइन होने वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है. तभी एक अच्छी विल बनती है और तभी एक वैलिड विल बनती है. दिस इज द विल एंड एसेंशियल ऑफ विल्स.